बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव के किनारे बहती थी एक शांत नदी। नदी के पास एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम था हकीम। हकीम बहुत नेकदिल और खुदा पर यकीन रखने वाला इंसान था। रमजान का पाक महीना चल रहा था। हकीम रोजा रखता, इबादत करता और फिर अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में चला जाता। हर दिन की तरह उस दिन भी वो मछली पकड़ने निकला। सूरज हल्का हल्का ढलने लगा था। हवा में ठंडक थी। हकीम ने अपने पुराने जाल को पानी में डाला। कुछ देर इंतजार किया, पर कोई मछली जाल में नहीं आई। वो सब्र के साथ बैठा रहा। फिर अचानक जाल भारी लगने लगा। हकीम ने धीरे धीरे जाल को खींचा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जाल में एक अजीबोगरीब मछली थी, सुनहरी रंग की, बिल्कुल सोने जैसी चमकती हुई। हकीम ने उसे गौर से देखा। तभी मछली हिलने लगी और फिर अस्सलामु अलैकुम बुजुर्ग। हकीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हैरान रह गया। एक मछली और इंसानों की तरह बोल रही थी। हकीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। नदी शांत थी। चारों तरफ सिर्फ पानी की हल्की हल्की लहरें थीं। मछली ने फिर धीरे से कहा, डरो मत बुजुर्ग, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। हकीम चौंक गया। इनाम? वो एक गरीब आदमी था। कई दिनों से सही तरह से रोजा खोलने के लिए भी खाने का इंतजाम मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो ईमानदार था। उसने गहरी सांस ली और बोला, खुदा के लिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम कौन हो? मछली मुस्कुराई। फिर अचानक उसके मुंह से सोने का एक छोटा सा सिक्का गिरा। हकीम के हाथ कांप गए। उसने सिक्का उठाया। वो असली सोना था। हकीम को यकीन नहीं हुआ। मछली ने कहा, मैं एक खास मछली हूं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हकीम सोच में पड़ गया। सोना देखकर उसका दिल थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा। रमजान का मुकद्दस महीना था। भूख, गरीबी और परेशानी के बावजूद उसने फैसला कर लिया। उसने धीरे से मछली को उठाया और उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछली पानी में हल्के से लहराई और गायब हो गई। हकीम ने सोने का सिक्का देखा। क्या मछली वापस आएगी? क्या उसकी किस्मत बदलने वाली थी? हकीम देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। उसके हाथ में सोने का सिक्का था। उसका दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। क्या उसने सही किया? क्या सच में वो मछली वापस आएगी? आसमान में सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। रमजान का वक्त था। अजान की आवाज गूंजने लगी। हकीम ने अपनी नाव किनारे लगाई। वो घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या पकड़ कर लाए? हकीम ने मुस्कुराते हुए सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। उसकी आंखों में सवाल था, ये कहां से आया? हकीम ने मछली की पूरी कहानी सुना दी। उसकी बीवी हैरान रह गई। सब्र करो, अगर ये सचमुच एक नेक मछली थी तो अल्लाह हमें और देगा। हकीम ने सिर हिलाया। फिर दोनों ने रोजा खोला। उस दिन खाने में सिर्फ खजूर और पानी था। रात को हकीम देर तक जागता रहा। उसका दिल बेचैन था। सुबह होते ही वो फिर से नदी की तरफ चल पड़ा। नाव में बैठा, फिर से जाल डाला। इस बार उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद जाल भारी लगने लगा। हकीम ने धीरे धीरे जाल खींचा और फिर वही सोने जैसी मछली। हकीम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मछली ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी नेकदिली का इनाम मिला है हकीम। फिर उसके मुंह से लगातार सोने के सिक्के गिरने लगे। हकीम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने उसकी गरीबी दूर कर दी थी, पर यह सबक भी दिया था, ईमानदारी और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सबक और एक जरूरी बात, हकीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सब्र, ईमानदारी और भरोसे का इनाम जरूर मिलता है। अल्लाह ने उसकी गरीबी दूर की, लेकिन उससे पहले उसका इम्तिहान लिया। अब अगर आपको भी अपनी जिंदगी में बरकत, सीख और नई रोचक कहानियां चाहिए तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ लीजिए आप एक और अनमोल सीख से महरूम रह सकते हैं। तो देर मत कीजिए, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी भी बजाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, जो सबसे पहले सीखता है वही सबसे आगे बढ़ता है। तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी सब्सक्राइब करें।